नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी अड्डा के इस जॉब सर्च के सेशन में। जॉब सर्च के इस सेशन में हम बात करते हैं विभिन्न गवर्नमेंट एजेंसियों के द्वारा निकाली हुए विभिन्न जॉब रिक्तियों के बारे में। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के द्वारा रिलीज किए हुए रिलीजियस टीचर्स के 128 पदों के वैकेंसी के बारे में, और हम जानेंगे कि इसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, और यह भी जानेंगे कि रिलीजियस टीचर कौन बन सकता है, क्यों रिलीजियस टीचर की वैकेंसी क्रिएट की जाती है इंडियन आर्मी के द्वारा, इसके लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए, वेतनमान क्या होगा आपका, आवेदन शुल्क क्या होगा, किस तरीके से आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, और चयन प्रक्रिया आपकी क्या होगी, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो बने रहे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस सेशन से फायदा मिले और वो भी इस पोस्ट को ग्रैब कर सकें और इस पोस्ट को भर सकें। साथियों, भारतीय सेना के द्वारा अपने विभिन्न रेजिमेंटों और यूनिटों में स्थापित जो धार्मिक संस्थान होते हैं, उन धार्मिक संस्थानों में धार्मिक कार्यों को संपन्न कराने के लिए, धार्मिक पुस्तकों का व्याख्यान कराने के लिए और सेना कर्मियों में विभिन्न प्रकार के धार्मिक परंपराओं को पूरा कराने के लिए समय समय पर धर्म शिक्षक की भर्ती की जाती है। तो अब हम जानेंगे कि शैक्षणिक योग्यता इसके लिए यानी रिलीजियस टीचर्स के लिए क्या होगी। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यह जो पोस्ट है वह हिंदू धार्मिक शिक्षक पद के लिए है। तो हिंदू धार्मिक शिक्षक पद की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपको, वो होना चाहिए ग्रेजुएट इन संस्कृत, ग्रेजुएट इन संस्कृत, राइट। तो अगर आप ग्रेजुएट इन संस्कृत है दोस्तों, तो यह पोस्ट आपके लिए है, यानी आपकी क्वालिफिकेशन जो है वह ग्रेजुएट इन संस्कृत होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, और किस विषय में, तो संस्कृत विषय में दोस्तों। यह जो रैंक होता है रिलीजियस टीचर्स का वह जेसीओ का होता है, यानी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर का होता है। तो काफी एक अच्छा पद दिया जाता है इन रिलीजियस टीचर्स को, डायरेक्ट भर्ती होता है जेसीओ रैंक में, और आप डायरेक्ट जेसीओ से प्रमोट करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आयु सीमा की बात करें दोस्तों, तो आयु सीमा, अच्छा एक बिफोर दैट मूविंग अहेड एक चीज मैं बात करना चाहूंगा, जरूरी नहीं कि इसमें आपकी रिलीजन जो है वो पंडित हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। साथियों, आपको मालूम है कि हर यूनिटों में यानी विभिन्न रेजिमेंटों में मंदिर भी होता है, मस्जिद भी होता है, सिख भी होता है, गुरुद्वारा भी होता है, और इन्हीं को मेंटेन करने के लिए रिलीजियस टीचर्स की व्यवस्था की जाती है। तो इस बार जो पोस्ट है वो हिंदू धार्मिक शिक्षक पद के लिए है। आयु सीमा जो है इसका 25 साल से लेकर के और 36 ईयर तक के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है, यानी आपकी आयु सीमा जो है इन दोनों जो मापदंड है उनके बीच में होनी चाहिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1986 से लेकर के 30 सितंबर 1997 के बीच होना चाहिए दोस्तों। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते कि आप ग्रेजुएट इन संस्कृत हैं। वेतनमान की बात करें दोस्तों, तो वेतनमान आपको वही दिया जाएगा जो एक जेसीओ को पेमेंट है आर्मी में, वही पेमेंट आपको दिया जाएगा, और एक जेसीओ का पेमेंट जो होता है आर्मी में दोस्तों काफी अट्रैक्टिव पेमेंट होता है। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें साथियों, तो आवेदन शुल्क जो है इसमें कोई प्रकार का आपको आवेदन शुल्क की व्यवस्था नहीं किए गए है, यानी आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है इस फॉर्म फिलअप करने के लिए। अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो वो गलत चीज है। आवेदन शुल्क इसके लिए नील है, आप बिना पैसे के आवेदन कर सकते हैं। बात आती है कि आप कैसे हम इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस पोस्ट के लिए जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको ऑफिशियल एक वेबसाइट है इंडियन आर्मी का, www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर के आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहां से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर जाकर के आप फिलअप कर दीजिए, राइट। और साथियों एक चीज और मैं बता दूं कि इस फॉर्म को फिलअप करने का जो लास्ट डेट है वो है 6 नवंबर। तो इससे पहले की डेट निकल जाए, यानी 6 नवंबर से पहले आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। 6 नवंबर 2022 से पहले आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो इससे पहले की डेट निकल जाए आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए इफ यू आर एलिजिबल फॉर द रिलीजियस टीचर्स। चयन प्रक्रिया की हम बात करें दोस्तों, तो चयन प्रक्रिया जो है इसमें लिखित परीक्षा आपको लिया जाएगा, इसके अलावे स्क्रीनिंग भी है, उसके अलावे फिजिकल भी है। फिजिकल स्टैंडर्ड आपको पास करना पड़ेगा, फिटनेस जो टेस्ट लिया जाएगा इंडियन आर्मी के द्वारा, और साथ के साथ इंटरव्यू का भी व्यवस्था किया जाएगा। तो ये सारे जो क्वालिफिकेशन थे आपको इंडियन आर्मी में रिलीजियस टीचर्स के लिए थे। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आया होगा और ये आपके लिए सेशन जो है फ्रूटफुल होगा। फिर मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में दूसरे प्रकार के जॉब नोटिफिकेशन के साथ।